हुकूमत वक्त के पास वसाइल भी होते हैं और इदारे भी हैं, एजेंसियां भी हैं, आई भी है, और फिर वो जो ग्रीन सिग्नल लग रहा है, हो सकता है वो ग्रीन सिग्नल ना हो, वो कोई और कलर का सिग्नल हो, लास्ट मिनट में कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऑपोजिशन नाकाम होती है तो हेड साहब वो भी तो एक, फिर आप क्या देखते हैं कि उस वक्त ऑपोजिशन के लिए ये एक बड़ा मसला नहीं बनेगा, क्योंकि खान साहब तो सरवाइव कर जाएंगे, फिर तो वो शेर बनकर जो है वो बाकी जो है तब्दीलियां भी करेंगे और वो कहेंगे देखो जी मैंने तो इन सबको जो है हरा दिया है। बात यह है जी कि फेल हो सकता है, मगर जो अगर फेल होगा तो ऑपोजिशन ये समझेगी कि एस्टैब्लिशमेंट ने फेल करवाया, जी जो वो मर्जी एस्टैब्लिशमेंट कहती रहेगी। उसके बाद फिर ये होगा कि वो लॉन्ग मार्च होगी, जिसका धमकी पहले से दी हुई है। आपको याद है मैंने कहा था कि ये एंड ऑफ मार्च इसीलिए रखा गया है कि उस वक्त तक ये सब मामले तय हो जाएंगे ताकि लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं रहेगी। फिर अगर ऐसे हुआ तो फिर लॉन्ग मार्च की जरूरत रहेगी, और वो लॉन्ग मार्च अब थोड़ी सी फर्क होगी। वो पहले जिस किस्म की लॉन्ग मार्चेस होती थी उस किस्म की नहीं, ये थोड़ी सी फर्क होगी। इससे बड़ा जज्बा होगा, बड़ा गुस्सा होगा, और अ, मैं तो चाहूंगा कि ना हो, मगर मुमकिन है कि तोड़ फोड़ भी हो। अल्लाह रहम करे, मगर मुल्क के ऊपर अल्लाह रहम करे, बिकॉज गुस्सा इतना होगा ऑफ बिट्रेयल। तो आपने देखा कि दो बातें उससे से निकलेंगी। एक ये कि जो हार्ड लाइनर्स हैं अपोजिशन के अंदर वो मजबूत हो जाएंगे, और शहबाज शरीफ जैसे लोग जो सॉफ्ट लाइनर्स हैं, जो कि ब्रिज बनना चाह रहे हैं बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट एंड मुंगली, उनका रोल जो है वो फारग हो जाएगा। फिर उसके बाद हार्ड लाइनर्स सामने आ जाएंगे, और मुस्लिम लीग जो है, क्योंकि उसकी लीडरशिप जो है आज की और कल की, आज और कल, आज नवाज शरीफ कल मरियम, इनके जो साथी हैं जो इनके साथ हैं वो फिर बिल्कुल कहते हैं ना फ्रंट फुट पे आएंगे। आपको याद है कि बिल्कुल थोड़े अरसे के लिए ये दोनों फ्रंट फुट पे आए थे, और उसके साथ कितनी तब्दीली आई एस्टैब्लिशमेंट के रोल के अंदर और उनकी अप्रोच में। बिकॉज एस्टैब्लिशमेंट ये नहीं चाहेगी कि उनको बदनाम किया जाए। वो एक सेक्रेट काव है, वो सेक्रेट काव ही रहना चाहती थी, मगर जो जिस किस्म का उन्होंने इंतजामिया किया था उसके साथ, उसके बाद उनको बहुत नुकसान हुआ, और इसीलिए अब दूर हो गए हैं। वो नहीं चाहते कि ये नुकसान की जिम्मेदारी उनके खाते में डाली जाए, और इसीलिए अब वो न्यूट्रलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो अब मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसे हो गया कि ये कामयाब ना हुए तो परसेप्शन यही होगी कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने फिर चाकू मार और बचा गए रहे इमरान खान को, बिकॉज अदरवाइज तो कोई चांस नहीं है इमरान खान के बचने। तो इसलिए फिर ये अटैक आएगी इमरान खान के ऊपर नहीं, आवाम की अटैक आएगी, और ऑपोजिशन की जो हार्ड लाइनर्स हैं वो हावी हो जाएंगे, और उनकी अटैक एस्टेब्लिशमेंट पे आएगी। और एस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी बड़े घेराव में, इसलिए क्योंकि अब इंटरनेशनल जो पोजीशन है पाकिस्तान की बड़ी कमजोर हुई हुई है, और उसकी वजह एक ये भी है कि इमरान खान साहब की जो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की और फॉरेन ऑफिस की और मफाद के अंदर जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको नहीं फॉलो किया, अपने जाती इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए उन्होंने हरकतें की हैं और बातें की हैं पॉपुलर बनने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि फिर इस किस्म के मसले बनेंगे, और अगला इलेक्शन से पहले पहले ही और भी फिर बहुत सी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, जिनमें से फिर एक अटेम्प्ट मारी जा सकती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। जरूरी नहीं है ये पहली है या आखिरी है, नहीं, इसके बाद भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाया जा सकता है। और जब दूसरी अगर ये फेल हो जाता है तो दूसरी दफा फेल नहीं होगा, क्योंकि जो फेल करने वाले हैं उन्हें एहसास हो जाएगा, क्योंकि उनकी बदनामी फौरी तौर पे शुरू हो जाएगी। जहां तक इमरान खान साहब हैं वो तो इस मुल्क को संभाल नहीं सकते, वो तो एक्सपोज हो गए अब, और मईशत की कोई चांसेस नहीं है शॉर्ट टर्म के अंदर कोई इंप्रूवमेंट के, कि जी साल के अंदर मईशत जो है वो ठीक हो जाएगी और महंगाई खत्म हो जाएगी। और यहाँ तक तो हफीज पाशा और उस ऐसे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि बहुत सख्त किस्म के हालात बनने वाले हैं, बैंक्रप्सी आपकी तरफ बढ़ रही है, और आप वेस्ट के अंदर एलियनेट और आइसोलेट हो रहे हैं, जहाँ से आपकी तजारत होती है और आपको पैसे मिलते हैं, खा वो रशिया वाली ट्रिप हो या एब्सटेंशन की हो आपने, और ये इस किस्म की चीजें। तो मैं, और अब आईएमएफ के खिलाफ भी आपने, उनके प्रोग्राम के खिलाफ भी आपने एक चीप किस्म की पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए आपने
डिरेल कर दिया IMF प्रोग्राम को, फिर से इसको चलाना पड़ेगा। इसीलिए किया है क्योंकि इमरान खान समझते हैं वो तो होंगे नहीं यहाँ, तो जो आएगा वो भुगते, इसलिए और काम खराब करके जाना चाह रहे हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल है रजा। मैं समझता हूँ कि इसके अगर ये हो जाता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब, तो एक क्राइसिस जो बहुत सीरियस बन रही है, वो वो जो है क्राइसिस नहीं बनेगी। फिर आपको रास्ते मिल जाएंगे निकलने के लिए। मगर अगर आपने अभी भी रोकने की कोशिश की एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस को जो बढ़ रही है और एक इंटरनेशनल आइसोलेशन, तो अगले साल तक काम तमाम हो गया होगा। और सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान का और एस्टेब्लिशमेंट का होगा। आवाम तो बेचारी गरीब है, वो तो वही रहेगी, आप और हम भी टकरे मारते रहेंगे, मगर जो नुकसान होगा उनका होगा जो इस वक्त पावर होल्डर्स है और पावर लीडर्स है। दे विल बी द बिगेस्ट लूजर्स ऑफ ऑल। जी सोलंकी साहब। सेठी साहब, आज ही की जो मेरे पास इतलात थी वो ये थे कि गालिबन आज ही IMF की टीम आएगी और रिव्यू जो है वो शुरू करेगी IMF प्रोग्राम का, और आज ही गालिबन इम्कान है कि फेटफ का जो पेरिस में इजलास है उसमें ज्यादातर जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि हमें ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जाएगा। और आज ये डान में भी खबर थी खलीक यानी की कि जून तक तो हम ग्रे लिस्ट में रहेंगे ही, अभी हम निकलने वाले नहीं हैं। ये सही है, मेरा भी यही ख्याल है कि अभी निकलने वाले नहीं है, क्योंकि कोई प्रोग्रेस नहीं हुई पिछली 3 मीटिंग्स के बाद। जो कि आखिरी 2-3 चीजें जो मांग रहे हैं वो आप नहीं कर सकते। वो इसीलिए मांग रहे हैं कि उन्हें पता है कि ये आप नहीं करेंगे, इसलिए आपको ग्रे लिस्ट में ही रखेंगे। चाह रहे हैं ना कि सारे जिहादियों के खिलाफ केसेस करके जेलों में डाला जाए उनको, जो कि आपके असासे रहे हैं। और अब उनको इंटरनेशनली टेररिस्ट करार दे दिया गया। ये इंडिया का प्रेशर की वजह से ये सब कुछ आज अब वैसी थोड़ी सी आपने नाराज कर दिया है USA को और वेस्ट को। पहले हमारा ख्याल था कि सिर्फ USA को नाराज किया हुआ, अब तो आपने वेस्ट को नाराज कर दिया। 22 इन्वेस्टर्स फ्रॉम यूरोप, उन्होंने आपके साथ बातें करने का कोशिश की है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों एक्सटेंशन कर रहे हैं, कंडेम करें रशिया को, जो कि आप नहीं कर रहे। मगर और जर्मनी जो कि सबसे ज्यादा पैसिफिस्ट समझा जाता था, वो यूरोपियन पावर, अब सबसे आगे एग्रेशन में जर्मनिस्ट है। ये सारा नेटो को चलाने वाले अमेरिकन तो है दूर से, मगर जर्मनी इज नाउ बिकमिंग वेरी एग्रेसिव। और अब यहाँ तक कि उन्होंने नहीं सोचा कि हमारी जो सारी गैस आती है जर्मनी को रूस से, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। उन्होंने ये नहीं इंतजार किया कि रूस गैस की पाइपलाइन को थ्रेटन करेगा कि अगर हम बंद कर देंगे अगर आप और तंग करेंगे हमें। उन्होंने कहा तुम बंद करो ना बंद करो, हम यहाँ से टैप बंद कर दें। तो उन्होंने यूनिलैटरली इंपोर्ट करनी बंद कर दी है, और यही रवैया सारे यूरोपियन कंट्रीज का बनता जा रहा है। सो आई एम अफ्रेड इट्स गेटिंग टफ फॉर प्यूटिन एंड ऑल दोज जो कि उनके साथ जिन खड़े रहे हैं। इनमें से एक भी नहीं खड़ा रहा, कुछ लोग हैं जो कि एब्सटेन किए, मगर उनके ऊपर भी प्रेशर आना शुरू हो गया। आपने देखा अभी चाइना को थोड़ा सा टाइट करने के लिए उन्होंने अपनी एक डेलीगेशन अमेरिकनों ने ताइवान भेज दिए, और सिर्फ इशारा ये करने के लिए कि अगर तुमने यहाँ करने की कोशिश की कुछ, तो तुम्हारे साथ भी वही असर होगा जो हम रूस के साथ कर रहे हैं।